अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो दौरा वेस्ट इंडीज़ करना है, इंग्लैंड खेलना है, टेस्ट टूर है पाकिस्तान टीम के, उसके लिए टेस्ट टीम का ऐलान और कप्तान की अनाउंसमेंट आज कल में हो सकती है। कल परसों में ये अनाउंसमेंट हो सकती है, अगरचे काफ़ी हद तक सब चीज़ें तय पा चुकी हैं। मगर एक खास डेवलपमेंट ये है कि जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने टेस्ट की कप्तानी के लिए एक खास नाम जो रिकमेंड किया है, और भी नाम रिकमेंड किए, मगर उनमें जो सबसे सर-ए-फ़हरिस्त नाम है, वो बाबर आज़म का नाम भी शामिल है। मगर क्या बाबर आज़म को कप्तानी दी जाएगी या शान मसूद को बरकरार रखा जाएगा, ये फैसला चेयरमैन पीसीबी ने करना है, इसके ऊपर बातचीत ज़रूर करेंगे। नंबर 2, इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला कि 2 आईपीएल के सीज़न इसने खेले हैं, बहुत तगड़े खेले हैं, मगर इंग्लिश की कंडीशन इंडिया वाली नहीं है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। फिर मॉर्नी मॉर्कल जो कि इंडिया के कोच हैं, उन्होंने भी वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात की है कि वो अभी तक इंडिया की तरफ से डेब्यू क्यों नहीं कर पाए। उसकी एक रीज़न बताई है, उसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे। मगर स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान टेस्ट ओवर टू वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड, उसके लिए अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं, वो ये है कि 16 या 17 रुकनी स्क्वाड जो होगा, वो अनाउंस किया जाएगा। हो सकता है वेस्ट इंडीज़ वाला स्क्वाड वही का वही स्क्वाड चला जाए इंग्लैंड में। ज़ाहिर है इतनी चेंजेस करने की ज़रूरत होगी नहीं, जो वेस्ट इंडीज़ जाएँगे वहीं शायद एक आधा नाम की चेंज किया जा सके, एक और एडिशनल नेम भेजा जाए इंग्लैंड के लिए। और ख़ास बात कि जो सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और बाकी कुछ खिलाड़ियों की फ़िटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहे थे, उन्होंने अपने फ़िटनेस टेस्ट भी पास कर लिए, लाइक क्लियर कर चुके हैं। सो अभी इनके ऊपर फैसला होना ये बाकी है, जब तक उनकी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं आती। बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद मोहम्मद रिजवान के नाम के ऊपर थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ख़ासकर इंग्लिश की कंडीशन के अंदर मोहम्मद रिजवान की ज़रूर पड़ेगी। सो उनको कैरी ज़रूर करना चाहिए, अगर वो अब फिट हो चुके हैं, बज़ाहिर जो रिपोर्टेडली बात सामने आई है। अच्छा, जो कप्तानी की रिकमेंडेशन है, जो मुझे अभी तक ये लग रहा है, ऑफ कोर्स ऑफिशियल जो फैसला होना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो तो वही होगा जो क्रिकेट बोर्ड बोलेगा, बट मुझे जो लग रहा है कि कप्तानी के नाम के ऊपर शायद चेंज ना हो, शान मसूद को ही बरकरार रखा जाए, और मेरा ख़्याल में ये ठीक फ़ैसला भी होगा। मगर रिकमेंडेशन जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने चेयरमैन पीसीबी की जो रिकमेंडेशन दी हैं, उसमें शान मसूद का नाम सॉरी, उसमें बाबर आज़म का नाम शामिल है कि बाबर आज़म को भी बनाया जा सकता है। मेरा मानना है कि शान मसूद को इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल पूरा देना चाहिए, ज़्यादा रह नहीं गया, और बहुत से क्रिकेटर्स को ये लगता है कि शायद इस साइकिल में हमारा कोई चांस नहीं। ज़ाहिर लगता है कि बहुत टफ चांस है, मगर पाकिस्तान अगर बेहतर क्रिकेट खेले, वी आर नॉट आउट ऑफ द रेस। हाँ, बहुत मुश्किल ज़रूर है, जो जो बांग्लादेश में जाके हारे हैं, वो इंग्लैंड में जाके क्या करेंगे? आप उस रैशनल अप्रोच के साथ देखें तो कोई चांस नहीं है। बट स्टैट वाइज़ हैं, और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं कि अगर बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। खैर, इसके ऊपर डिटेल से फिर कभी बात ज़रूर होगी, बट वी आर नॉट आउट ऑफ द रेस। सो मुझे लगता है कि शान मसूद को वैसे भी इंग्लिश कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने का तजुर्बा है। काउंटी क्रिकेट वो वहाँ पे बहुत खेले हैं। बैट्समैनों की अगर बात करें, वरना मोहम्मद अब्बास हैं जो सबसे ज़्यादा खेले होंगे ऑफ कोर्स। सो बाबर आज़म का नाम इसलिए भी जोड़ा जा रहा है कि वो पहले भी पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, और अब पाकिस्तान की कप्तानी की गद्दी ऐसी बन चुकी है कि जिससे मर्ज़ी पाकिस्तान में ये सवाल पूछें कि किसको कप्तान होना चाहिए, कोई एक मौजू नाम किसी के ज़हन में नहीं होगा। सब ये ज़रूर कह सकते हैं, उसको बना के देख लें, उसको बना के देख लें। ये भी हो सकता है। कोई ऑथेंटिक लहज़े के साथ कोई बात नहीं कर सकता कि इस बंदे को कप्तान बनाए तो चेंजेस हो जाएँगी, बेहतर हो जाएगा ये वो। कोई ऐसा सीन नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस मोड़ पर पाकिस्तान टीम की कप्तानी सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि शायद कप्तान के पास वो अथॉरिटी नहीं है जो एक कप्तान के पास होनी चाहिए, या जो मैंने रमीज़ राजा के टाइम पे कप्तान के पास देखी थी। लाइक उनके टाइम पे आप देखें ना, बाबर आज़म कप्तान रहे थे और पाकिस्तान के रिज़ल्ट बहुत बेहतर रहे थे। सभी तरह पे, शायद टेस्ट में थोड़े वीक थे, बट बाकी बेहतर हमारे रिज़ल्ट थे। बहुत अच्छे नहीं थे, बट बेहतर ज़रूर थे। सो मुझे लगता है कि कप्तानी की ये जो अब की गद्दी है, कोई इतनी आसान है नहीं। शायद मैं ज़्यादातर पे समझता हूँ कि ये वाला कप्तान है अब। अपने तौर पर किसको निकाल सकता है, किसको रख सकता है, कौन-सा पूल बना के चलना है, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है फ़िलवक़्त इस कप्तान को। सो मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की भूख रहनी चाहिए। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान की कप्तानी है, वो एक एज़ाज़ की बात ज़रूर है, मगर वो वाली अथॉरिटी नहीं है। पिछले 2-4 वर्षों 2-3 सालों से तो मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। और दूसरी बात कि वैसा हो भी तो बाबर आज़म को ऑफ़र नहीं करनी चाहिए, अगर हो तो बाबर आज़म को लेनी नहीं चाहिए। 31 बरस के हो चुके हैं, आगे 4-5 बरस शायद वो और क्रिकेट खेलें, मेरी तरफ से 40 साल तक खेलें, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि शान सूद का ये साइकिल कंप्लीट हो, उसके बाद किसी यंग को कप्तानी थमा देनी चाहिए। 4-5 साल के लिए खैर वो भी बनेगा, ज़्यादा लंबा टाइम टाइम पीरियड कप्तानी का होना भी नहीं चाहिए, बट कोई नया दिमाग को ज़रूर ट्राई आउट करना चाहिए। बाबर हो चुके, रिज़वान हो चुके, शहीन हो चुके, आगा को भी सुनने में आ रहा था, बट क्या आगा को भी दिए जा सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। उनकी टी20 में कप्तानी अच्छी नहीं है, तो उनकी टेस्ट में क्यों देनी है?
सो मुझे नहीं लगता कि वो नाम बेहतर होगा और फिर पाकिस्तान का प्लान है कभी भी चेंज हो सकता है। सोचिए शान मसूद को कप्तान के तौर पर ग्रूम किया जा रहा था और अब ऐसी पोजीशन है कि उनके नाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो टीम का हिस्सा भी होंगे या नहीं होंगे। सो हमारे यहाँ तो चीज़ें यूँ दिन रात में बदलती रहती हैं। सो ये है। बाकी जो फ़ास्ट बॉलर अटैक बनाया जा रहा है वेस्ट इंडीज़ के लिए और इंग्लैंड के लिए, वो मुझे बहुत सूट लग रहा है। मुझे लगता है कि नया है थोड़ा, नया भी है, पुराना भी है बट बेहतर है। उसमें आमिर जमाल का नाम भी सामने आ रहा है, खुर्रम शहजाद का है, मोहम्मद अब्बास का है, उबैद शाह का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है और मोहम्मद अली का भी आ रहा है, चूँकि अभी वो काउंटी खेल भी रहे हैं और बेहतर बॉलिंग भी वो कर रहे हैं। सो ये है, मुझे लगता है कि शानवाज़ दहानी को भी ऐड किया जा सकता है, ख़ासकर जब टीम ने इंग्लैंड जाना हो तो। लंबे-लंबे स्पेल वो कर सकते हैं। सो ये है पाकिस्तान क्रिकेट के एतबार से। बाकी 14 क्रिकेटर्स को एनओसी भी जारी किया, जिसमें ग्लोबल क्रिकेट लीग भी शामिल है, जिसमें उस्मान तारिक और अबरार का जो दी 100 लीग खेलनी है वो भी शामिल है। आपको पता है मोहम्मद अबरार ने सनराइज़ हैदराबाद की जो माल्कन की जो टीम है दी 100 में, उसकी तरफ से खेल रहे हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एनओसी जारी कर दिया है। ये अपने तौर पे एक ख़ास बात ज़रूर है। बाकी वैसे 14 क्रिकेटर्स को किया है। इनका नाम इसलिए ख़ास है, एक तो पाकिस्तान का रेगुलर टीम का हिस्सा है नंबर 1, नंबर 2 वो एक ऐसी टीम को रिप्रेज़ेंट करें जिनके ओनर इंडियन है। आल्दो उन्होंने बड़ा गुर्दा दिखाया, ऐसे माहौल में पाकिस्तानी क्रिकेटर को लिया जब सब समझ रहे थे कि बहुत मुश्किल होगा और उनको काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। सो ये बात। अच्छा जी, अब आते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और कल मैच होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, दूसरा टी20 मैच और अभी तक 3 मैचेस हो चुके हैं इंडिया को अपने घर से निकले, 2 आयरलैंड और 1 इंग्लैंड के खिलाफ। मगर वैभव सूर्यवंशी, जिनके बारे में ये अज़्यूम किया जा रहा था कि वो इंडिया की तरफ से डेब्यू कर चुके होंगे अब तक, अभी तक उन्होंने नहीं किया। मौनी मोर्कल ने ये कहा कि ऑलरेडी अभिषेक शर्मा जो हैं वो टॉप फ़ॉर्म के अंदर हैं, बड़े रन कर रहे हैं, अब तो वैसे वो नंबर 2 पे आ चुके हैं, बट उन्होंने कहा कि नंबर 1 टी20 बैटर हैं। संजू सैमसन के बारे में उन्होंने बोला कि वो टी20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। तो ऐसे में हम उन दोनों खिलाड़ियों को क्यों कर ड्रॉप करें? इसलिए कि पीछे सूर्यवंशी है या एक खिलाड़ी ऐसा है जो दरवाजे को नॉक कर रहा है। ऑफ कोर्स वो बहुत टैलेंटेड है, मगर हम अपने उन खिलाड़ियों पर भी भरोसा रखते हैं जो ऑलरेडी हमारी टीम का हिस्सा हैं और जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। और फिर उनके अल्फाज ये थे कि ये बात सिर्फ 2 ओपनर के लिए नहीं है, बाकियों के लिए भी है कि हम उनके बुरे टाइम पे भी उनके साथ खड़े हैं। तो ये एक कोच की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है और ये मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि संजू सैमसन रन नहीं कर रहा और इंडिया उसको हटाकर सूर्यवंशी को लेके आएगा, तो मुझे लग रहा है कि शायद जब कोई प्लेयर उनका रन ना कर रहा हो बट अच्छा प्लेयर हो, उसके मुश्किल टाइम पे जो टीम इंडिया की मैनेजमेंट है वो खड़ी होती है। उनका मैं अब तक वैसे ये देखता आ रहा हूँ, नो वन नोज़ कि कभी चेंज कर दें, बट अगर चेंज करने का मूड हुआ, मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज करके सूर्यवंशी को लाया जा सकता है, नंबर 1, नंबर 2 अभिषेक शर्मा को भी बिठाया जा सकता है। नो डाउट मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बल्कि आज से कुछ 4-5 माह पहले जो आज धूम सब सूर्यवंशी की मचा रहे हैं, उससे पहले सबको था कि अभिषेक शर्मा टी20 में हर मैच से पहले होता है कि ये बंदा क्या ख़ास करेगा। ख़ासकर पाकिस्तान के खिलाफ उसने बहुत अच्छी बैटिंग कर रखी हुई है। सो वो तड़प उसमें ऑलरेडी है, वो वाली झलक उसमें ऑलरेडी है अभिषेक शर्मा में, जो लोग सूर्यवंशी को लाकर देखना चाहते हैं। बट वो होता है ना कि नया-नया कोई आए तो उसको सब देखना चाहते हैं। सो ये एक चीज़ ज़रूर है। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को बिठाकर सूर्यवंशी को लाया जा सकता है। वैसे भी 2 लेफ्ट हैंडर को एकदम सामने रखने का फ़ॉर्मूला इंडिया ने पहले ट्राई आउट किया था जो नाकाम हुआ था, बाय द वे। अच्छा जी, अब आते हैं साथ दूसरे में कि सैम करन जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, उनसे भी सवाल हुआ वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। उन्होंने बोला कि इस कदर जो हाइप बनी हुई है वैभव सूर्यवंशी की, इट मेक्स सेंस क्योंकि उसने आईपीएल बहुत तगड़ा खेला है, उसने बहुत ज़्यादा रन किए हैं और सैम करन ने बोला कि उन्होंने टीवी पे वो मैचेस भी देखे जिसमें वैभव सूर्यवंशी खेले और अब तक ऑलमोस्ट वैसे 2 सीज़न की बात की बट मेरे ख्याल में डेढ़ आप कह सकते हैं कि आईपीएल उन्होंने खेला क्योंकि पहला आईपीएल पूरा नहीं खेले थे, इस बार पूरा वो ज़रूर खेले और इस बार ही उन्होंने अपना नाम और छाप सही छोड़ी। अगरचे पिछला दफ़ा भी उन्होंने अपनी झलक ज़रूर दिखा दी थी वैभव सूर्यवंशी ने। लेकिन सैम करन ने साथ में ये भी बोला कि इंग्लैंड की पिचेस इंडिया की तरह नहीं है, यहाँ पे थोड़ी स्लो पिच है। लाइक इंडिया में होता है ना कि बॉल आ रहा है और वही जो उनके अपने क्रिकेटर्स बोलते हैं कि बॉलर की ज़रूरत नहीं, शायद बॉलिंग मशीन भी खड़ी कर दें तो एक ही काम रहेगा। सो इंडिया के अंदर बैट्समैन के लिए पिचेस थोड़ी बेहतर होती हैं या पार्टी पिचेस एक स्लैंग वर्ड यूज़ किया जाता है। तो सैम करन ने कहा कि इंग्लैंड की पिचेस ऐसी नहीं है जैसे इंडिया की हैं। यहाँ पे बैट्समैन को थोड़ा-सा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किल उनको ज़्यादा आती है बट उसमें एबिलिटी है सूर्यवंशी में कि वो यहाँ पे भी बेहतर खेल सकता है मगर इंग्लिश बॉलर्स ने उसके खिलाफ अपना प्लान पूरा तैयार कर रखा है। मगर सैम करन ने कहा हमें नहीं पता कि वो प्लान काम भी करेगा या नहीं करेगा, बट अगर सूर्यवंशी खेलते हैं तो हमारे पास प्लान ज़रूर है कि इसको आउट कैसे करना है। ये सैम करन ने कहा, ज़्यादातर पे मुझे बहुत पसंद है। एज़ ए ऑलराउंडर सैम करन बॉलिंग भी तगड़ी करता है। अभी पिछले मैच में अभिषेक शर्मा को बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट भी किया था। बैटिंग भी ठीक-ठाक किस्म की कर लेता है, तो अहम मोहरा है वो भी इंग्लिश टीम का। आई गेस कि ये जो 4 टी20 मैचेस की सीरीज़ और आगे फिर वनडे मैचेस होने बड़े धमाकेदार किस्म के होने। दोनों टीमें कहने को बराबर तो अब नहीं कह सकते,
इंडिया का पलड़ा शायद थोड़ा भारी है, खासकर आखिरी 7 टी20 मैचेस में 6 इंडिया जीता, सिर्फ 1 इंग्लैंड जीत पाया है। बट मुझे लगता है कि इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर ये टीम थोड़ी टफ टाइम इंडिया के लिए ज़रूर है, चैलेंज ज़रूर है, और खासकर ऐसे मोड़ पे जब इंडिया आयरलैंड से 2 टी20 मैचेस की सीरीज़ हार के आ रहा है। वैसे आज तक इंडिया इंग्लैंड के अंदर कोई भी टी20 सीरीज जो एक मैच से ज़्यादा की हो वो हारा नहीं है। अगर जो वन ऑफ टी20 मैचेस 2 मर्तबा हुए, दोनों बार इंग्लैंड ज़रूर जीता है, मगर एक मैच से ज़्यादा सीरीज़ की बात करें तो इंडिया इंग्लैंड से कभी नहीं हारा है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।